नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ पिटाई के मुद्दे पर हंगामा। पहली पाली में सदन की कार्यवाही हुई बाधित। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को किया खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। और मौसम विभाग ने आज से 1 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का जताया अनुमान। वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में संताल घुसपैठ और पाकुड़ में छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही की हंगामे के साथ शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सदन में उठाया। साथ ही पाकुड़ में हुई लाठीचार्ज की घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आंदोलन का निर्णय लिया। अविलंब होपनी मरांडी और दांदू मरांडी के जो है उसका गिरफ्तारी हो, उसकी जमीन को वहां से हटाया जाए। और जो न्यायालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो सारे घुसपैठियों की चिन्हित किया जाए, उसको यहाँ से बाहर भगाया जाए। उस पर सरकार क्या कर रही है इसको बताने का काम किया जाए। मेरा आग्रह होगा संसदीय कार्य मंत्री जो बैठे हुए हैं अभी बताए कि उनको क्या होगा। और जिन पदाधिकारियों ने जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है उस पे कार्रवाई हो करके वो सारे लोगों पे कार्रवाई हो। और राज्य सरकार इतने दिनों में क्या किया है और दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी के जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा वक्तव्य भी चाहते हैं हम लोग। नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न के जवाब में प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदिव्य सोनू ने भाजपा पर झारखंड को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएलटी तक को इन्होंने बदलने का प्रयास किया। और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। आज जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल खड़ा करके इस राज्य को अराजकता की तरफ ये धकेलना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार उनकी है। 15 किलोमीटर तक के दायरे में बीएसएफ का कानून चलता है। जब आज इन्फिल्ट्रेशन की बात ये कहते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि झारखंड की कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिक्र करके पूरे देश में लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया है। यहाँ भी आज झारखंडियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही पहली पाली में 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, जबकि लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झामुमो ने विरोध जताया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2024-25 के लिए 21 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर सदन के दौरान आने वाले भारों के तहत फंड से भी 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थित करता हूँ। वन विभाग में झारखंड लोक सेवा आयोग ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 पद और सहायक वन संरक्षक के 78 पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पदों के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक के पद के लिए 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। वन क्षेत्र पदाधिकारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं सहायक वन संरक्षक की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य भर में शिवालयों में जलार्पण के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को भक्तों की भीड़ उमड़ी है। पूरा मेला क्षेत्र और मंदिर प्रांगण बोलबम के जय घोष से गुंजायमान है। कांवरिया कतार व्यवस्था के तहत बाबा फौजदारीनाथ पर जल अर्पण कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त आशीष सिन्हा ने कहा कि प्रशासन सभी भक्तों को सुगमता से जलार्पण का अवसर सुलभ कराने के लिए पूरी तरह तत्पर और प्रतिबद्ध है। यहाँ पे कोशिश यही प्रशासन द्वारा की गई है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो बैरिकेड का हो, चाहे वो कारपेट का व्यवस्था हो, या ऊपर बारिश और धूप से बचने के लिए व्यवस्था हो, या रूट लाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। इस बार नया चीज ये भी किया गया कि पार्वती मंदिर के लिए भी हार्नेस सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिससे भी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और हम लोग नजर इस पर बनाए हुए हैं। पूरे दिन हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई इश्यू न रहे, इसी के लिए हमारी पूरी कोशिश। इधर देवघर के बाबा मंदिर में सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। कांवरियों को बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोडरमा में भी विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के कारण रेलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन आज से परिवर्तित मार्ग से चलेगी। आज से यह रेल 4 अगस्त तक अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार मूरी होकर चलेगी। जामताड़ा जिला सड़क सुरक्षा टीम की ओर से स्थानीय पुलिस की मदद से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिला सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक कागजात, फिटनेस एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में रविवार को रेलवे साइडिंग के समीप चलाए गए वाहन जाँच अभियान के दौरान आवश्यक कागजात नहीं रहने एवं ओवरलोडिंग 8 वाहन मालिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए 1,63,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर विराम एवं जान माल की सुरक्षा को देखते हुए वाहन जांच अभियान जारी रहेगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार भारत में बाघों की आबादी वर्तमान में स्थिर है और बढ़ रही है। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए थे। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विश्व के 80% बाघ भारत में मौजूद हैं। मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों तक राज्य में तेज हवा के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र ने 1 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ पिटाई के मुद्दे पर हंगामा। पहली पाली में सदन की कार्यवाही हुई बाधित। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को किया खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। और मौसम विभाग ने आज से 1 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।